आप सभी के हृदय में स्थित परमात्मा को मेरा प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। 5वें अध्याय की शुरुआत में अर्जुन सांख्य योग और निष्काम कर्म योग दोनों ही में तुलना करते हुए कौन सा अधिक श्रेष्ठ है यह जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, आपने पहले कर्मों के संन्यास की बात कही, फिर उसके उपरांत आपने निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा की, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए अधिक श्रेष्ठ है तथा कल्याणकारक साधन हो उसको ही निश्चित करके कहिए। अर्जुन के ऐसा पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा किए जा रहे किसी भी कर्म में स्वयं के कर्तापन के अभिमान से रहित होकर बरतना कर्मों का संन्यास होता है तथा किसी भी कर्म के पूर्ण होने या पूर्ण न होने तथा उसके परिणाम में संभाव रखकर ईश्वर को सब कुछ अर्पण करते हुए कर्म करना निष्काम कर्मयोग है। ये दोनों ही परम कल्याण को करने वाले हैं, किंतु कर्मों के संन्यास की अपेक्षा निष्काम कर्मयोग का पालन करना अधिक सरल है। इसी कारण से निष्काम कर्मयोग ही तुलना में अधिक श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना ही किसी की आकांक्षा करता है, ऐसा निष्काम कर्मयोगी सदैव सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग, द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुख पूर्वक संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। सांख्य योग एवं निष्काम कर्मयोग को मूर्ख लोग अलग अलग फल देने वाला समझते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि पंडित जन जानते हैं कि इन दोनों में से किसी भी एक में स्थित हुआ पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। सांख्य योग का पालन करने वाले ज्ञान योगियों द्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्मयोग का पालन करने वाले कर्म योगियों द्वारा भी वही परमधाम प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो ज्ञान योग तथा निष्काम कर्मयोग को परिणाम के आधार पर एक देखता है, वही मनुष्य उचित देखता है। परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्मयोग के बिना ज्ञान योग की प्राप्ति कठिन है। जो भी निष्काम कर्मयोगी परमात्मा में मन को लगाता है, वह शीघ्र ही उन्हें पा लेता है। जिसका मन तथा इंद्रियां उसके स्वयं के वश में है, जो शुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को ही स्थित देखता है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्मों से लिप्त नहीं होता है। इस सब के उपरांत भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सांख्य योग और निष्काम कर्मयोग को तुलनात्मक रूप से समझाते हुए कहते हैं कि तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ तथा आँखों को खोलता और मीचता हुआ भी निसंदेह ऐसा समझे कि ये सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है और स्वयं में ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। परंतु देहाभिमानियों के लिए ऐसा मानना कठिन है। इसी कारण से ज्ञान योग कठिन है और निष्काम कर्मयोग आसान है, क्योंकि निष्काम कर्मयोग में संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करते हुए तथा आसक्ति को त्याग कर कर्म करना होता है। जो इस प्रकार करता है, वह जैसे कमल के पत्ते पर जल नहीं ठहरता, ठीक वैसे ही वह पुरुष भी पाप से लिपायमान नहीं होता है। इसलिए निष्काम कर्मयोगी केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा ही कर्म को अंतःकरण की शुद्धि के लिए करे, तो इसी से वह कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और फल की आसक्ति वाला पुरुष कामनाओं द्वारा बंधता है। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन परमात्मा के विषय में ज्ञान देते हुए कहते हैं कि जिसके वश में उसका स्वयं का अंतःकरण है, ऐसा सांख्य योग का पालन करने वाला पुरुष निसंदेह ना तो कर्म करता है और ना ही कर्म करवाता है। वह तो इस 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर, अर्थात वह जानता है कि सब इंद्रियां अपने अपने
अपने गुणों के अनुसार बर्ताव कर रही है, ऐसा जानते हुए वह आनंद पूर्वक परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमात्मा किसी भी प्राणी के ना तो कर्तापन की, ना कर्मों की और ना ही कर्मों के फल के संयोग की रचना करते हैं। यह सब तो अपने अपने स्वभाव से परवश हुए कार्य कर रहे हैं और करते ही रहते हैं। सर्वव्यापी परमात्मा ना तो किसी के भी पाप कर्म को ग्रहण करते हैं और ना ही किसी के शुभ कर्म को, किंतु माया द्वारा ज्ञान ढका होने के कारण सब जीव मोहित है। परंतु जिनका वह अंतःकरण का अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नाश हो गया है, वह ज्ञान ही उन्हें परमात्मा का आभास कुछ इस प्रकार कराता है जैसे हमें सूर्य का आभास होता है। उन्हें अपने अंतःकरण में परमात्मा सूर्य की भांति ही स्पष्ट प्रकाशित इसी आत्मज्ञान के द्वारा दिखाई देते हैं। इस सब के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सभी भूत प्राणियों को समभाव से देखने वाले पुरुष के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी को समान भाव से देखने वाला मन तथा बुद्धि है जिसकी, और जो परमात्मा में निरंतर एक ही भाव से स्थित है, ऐसे पुरुष ज्ञान द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर परम गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गो, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समानता का भाव रखने वाले ही होते हैं। इसलिए जिनका मन इस प्रकार समान भाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा भी निर्दोष और सम है। इससे वे ज्ञानी जन भी परमात्मा में ही स्थित है। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित ना हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न भी ना हो, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसे प्राप्त कर लेता है। उसके पश्चात वह पुरुष परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण इंद्रियों की नश्वर कामनाओं को समझाते हुए कहते हैं कि जो यह इंद्रिय तथा इंद्रियों के विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वो यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी निसंदेह वो सब दुख के ही हेतु हैं और उनका एक निश्चित समय का ही आनंद होता है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष इन इंद्रियों के सुखों में नहीं रमता है। जो मनुष्य अपने शरीर के नाश होने से पहले अपने अंदर उत्पन्न होने वाले काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ है, वह मनुष्य इस लोक में योगी है और वही सुखी भी है। जो पुरुष अपनी अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा आत्मा में ही ज्ञान को खोजता है, वह सांख्य योगी शांति को प्राप्त करके ब्रह्म को प्राप्त होता है। सब पाप जिनके नाश हो गए हैं, ज्ञान से जिनका संशय दूर हो गया है, जो सभी प्राणियों का हित चाहते हैं और जिनका मन भगवान के ध्यान में एकाग्र है, ऐसे शांति को प्राप्त पुरुष परब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित चित्त वाले ज्ञानी पुरुषों को सब ओर से परब्रह्म ही प्राप्त होते हैं। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को चित्त को एकाग्र करने का तथा उनको प्राप्त करने का मार्ग बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही त्याग कर और नेत्रों को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नाक से आ जा रही श्वास को सम करके जीती हुई है इंद्रियां, मन और बुद्धि जिसने, ऐसा मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। हे अर्जुन, मेरा
भक्त मुझे यज्ञ और तपों को प्राप्त करने वाला और संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा सभी से निस्वार्थ प्रेम करने वाला इस प्रकार के तत्व से जान जाता है और शांति को प्राप्त होता है, फिर उसकी दृष्टि में मुझ परिपूर्ण ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं रहता, केवल वासुदेव ही वासुदेव रह जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्यायः। नारायण हरि।